How long does it take for a paralysis patient to be cured? हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संस्कृति और आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक बेसिक कॉमन क्वेरी जो हर पैरालिसिस पेशेंट की होती है। ज़्यादातर पेशेंट्स जब भी डॉक्टर्स को विजिट करते हैं तो उनका पहला सवाल यही होता है कि डॉक्टर साहब हम कब तक ठीक हो जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पैरालिसिस पेशेंट्स कितने टाइम में ठीक हो सकते हैं और वो कैसे अपनी रिकवरी को बूस्ट अप कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज़ पैरालिसिस और व्हाट इज़ स्ट्रोक। जब भी हमारे ब्रेन में कोई भी डैमेज है, वेदर इट इज़ क्लॉट या फिर ब्लड लीकेज, अगर आपको हैमरेज हुआ है, अगर आपको इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है, उसकी वजह से जो भी हमारे ब्रेन के ऊपर डैमेज होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे जो भी इम्पैक्ट आता है, दैट लीड्स टू पैरालिसिस। अब मैटर क्या करता है कि आपका ब्रेन कितना डैमेज हुआ है, जो भी प्रोसेस है, जो भी ब्रेन को डैमेज हुआ है, उसके अंदर आपकी कितनी सेल्स डैमेज हुई हैं, इसके ऊपर आपकी पूरी रिकवरी डिपेंड करती है। लेकिन जब हम बात कर लेते हैं पैरालिसिस पेशेंट्स के बारे में, तो पेशेंट्स जनरली घबरा जाते हैं ये सुन के कि उन्हें लकवे का अटैक आ चुका है। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी रिगार्डिंग पैरालिसिस, और अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम जानें कि आप जल्दी लकवा कैसे ठीक कर सकते हो और इनिशियल क्रूशियल स्टेज लकवे की क्या होती है। जब भी आपकी बॉडी आपको सिम्टम्स दिखाना शुरू कर दे, अब हम बात करते हैं कौन से सिम्टम्स। हाथ नहीं उठ पाना, हाथ में शिवरिंग होना, हाथ में कपकपाहट होना, ढंग से ना बोल पाना, पानी नहीं पी पाना, खाना नहीं खा पाना, साथ ही साथ अच्छे से बोल नहीं पाना, और मेन इंपॉर्टेंट जहाँ पे आप बैठे हुए हैं वहाँ से अगर आप उठ भी नहीं पा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे बेसिक सिम्टम्स और इनिशियल सिम्टम्स होते हैं जो हमें लकवे के शुरुआती दौर में दिखते हैं। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं, अगर आपकी बॉडी में कुछ भी अबनॉर्मल चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि लकवे के पेशेंट्स के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके लिए इनिशियल मिनट्स एज वेल एज इनिशियल आवर्स, मतलब शुरुआती घंटे और शुरुआती कुछ टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, जब भी हम पेशेंट्स को रिकवरी के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में समझाते हैं, तो सबसे पहले उन्हें यही बताया जाता है कि आपको जब भी लक्षण दिखने शुरू होते हैं, आप एकदम से रश करो अपने डॉक्टर्स के पास, क्योंकि पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम जितना जल्दी ट्रीटमेंट दे दें उतना जल्दी हम रिजल्ट्स पा सकते हैं। लेकिन लकवे के मरीज़ ये गलती बहुत बार कर देते हैं और उन्हें टाइम लग जाता है अपने सिम्टम्स समझने में। सिम्टम्स समझ में नहीं आते, जिसकी वजह से डॉक्टर के पास लेट जाते हैं और अल्टीमेटली आपका ट्रीटमेंट भी लेट स्टार्ट होता है और पेशेंट्स को रिकवरी नहीं मिलती है। तो अगर आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं या फिर जो भी नॉर्मल पेशेंट से वीडियो अगर देख रहे हैं, तो आपके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको लकवे के कोई भी लक्षण नज़र आते हैं तो जल्दी से जल्दी इनिशियल 3 to 4 आवर्स में तो आपको ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर को विजिट करना है। क्योंकि अगर आपको पैरालिसिस, स्ट्रोक, क्लॉटिंग की वजह से हुआ है, तो आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं जो पैरालिसिस में 100% रिकवरी दे देते हैं। तो आपके ब्रेन में अगर क्लॉटिंग हुई है तो आपका क्लॉट रिमूव हो सकता है, अगर आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज हुई है तो वो भी रिपेयर हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, मैं फिर से रिपीट करूंगी कि आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास विजिट करना है। अगर आपको दिख रहा है कि आपके हाथ नहीं उठ पा रहे हैं, आप कोई सामान नहीं उठा पा रहे हो, आप बोल भी नहीं पा रहे हो, या फिर आप कुछ खा रहे हो तो आपसे स्वेलो नहीं हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स बहुत होते हैं समझने के लिए कि आपको लकवे का अटैक आ चुका है। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं कि कैसे आप जल्दी रिकवरी पा सकते हैं, क्योंकि पेशेंट्स जनरली पैरालिसिस के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा एजिटेटेड रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि उन्हें रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि पैरालिसिस एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेजुअल रिकवरी देने वाली बीमारी है। तो अगर आपको ये चाहिए कि आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिल जाएं, तो आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। अब कौन सी मेहनत आपको करनी होगी? एक्सरसाइजेस, अपनी डाइट, कॉन्वर्जेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आप कर सकते हो और ये सारे मैंडेटरी टिप्स हैं जो आपको करनी है। क्योंकि अगर आप दवाई नहीं लोगे तो आपकी जो भी ब्रेन सेल्स डैमेज हुई हैं वो रिपेयर नहीं होंगी, न्यूरोप्लास्टिसिटी का मैकेनिज्म नहीं होगा और आपकी रिकवरी नहीं होगी। सेम अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं करोगे तो जो भी आपकी मसल टोन्ड है, मसल्स में स्पास्टिसिटी है, फ्लेसिडिटी है, वो सब रिकवर नहीं होगी, आपकी रेंज ऑफ मोशन नहीं बढ़ेगी और मसल्स वीक होना शुरू हो जाएंगी। नाउ थर्ड, कॉन्वर्जेशन। मैंने क्यों बोला? जनरली पैरालिसिस पेशेंट्स को बोलने में तकलीफ होती है।
और वो क्या सोचते हैं, अगर उनसे बोला नहीं जा रहा तो वो चुप ही बैठ जाते हैं। ये पैरालिसिस पेशेंट्स की बहुत बड़ी गलती होती है। अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो आपको कोशिश करनी है, आपको इंटरैक्टिव होना है, आपको कोशिश ज़रूर करते रहना है। चाहे आप हल्का फुल्का बोलो, चाहे आप ना भी बोल पाओ, लेकिन आपको अपनी लिप मूवमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बात नहीं करोगे ना, इनिशियल स्टेज में वही इंपॉर्टेंट होता है। आपकी फेस की मसल्स मूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और न्यूरोप्लास्टिसिटी का मैकेनिज्म ऑन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम जान लेते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे आपका ब्रेन अपने न्यूरॉन्स को रीवायर करता है। मतलब जो एक्टिविटीज़ आप नहीं कर पा रहे हो, मतलब पहले की तरह आप हाथ नहीं उठा पा रहे हो, पहले की तरह आपको चीज़ें याद नहीं है, आप बात नहीं कर पा रहे हो, खुद से खा नहीं पा रहे हो, चल फिर उठ नहीं पा रहे हो, ये सारी एक्टिविटीज़ आती है आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर। तो जब आपका ब्रेन कमांड लेना शुरू कर देता है, जब आपके ब्रेन को चीज़ें याद आनी शुरू हो जाती हैं, तो पेशेंट्स की रिकवरी बहुत ज़्यादा रैपिड होना शुरू हो जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि अर्ली 3 to 4 आवर्स में हमें बहुत सारे विजिबल चेंजेस पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इनिशियल मंथ्स में जितनी रिकवरी ले लेंगे उसके बाद आपकी कोई रिकवरी नहीं होगी। अर्ली 1 to 2 ईयर्स में हमें पैरालिसिस पेशेंट्स के अंदर बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है और बहुत सारे पेशेंट्स ठीक भी होते हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपको एक बार लकवे का अटैक आ चुका है तो अब आप कभी ठीक नहीं हो सकते, तो ये नेगेटिव पॉइंट अपने माइंड से निकालिए और रेदर देन दिस आप ध्यान दीजिए अपनी एक्सरसाइजेस पे, अपनी रिकवरी पे। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अगर आपको पैरालिसिस हो गया है तो अब आप बेड रिटर्न हो गए हैं, अब आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है जो पैरालिसिस पेशेंट्स के माइंड में हमेशा रहती है। साथ ही साथ उनके केयर टेकर्स के माइंड में भी रहती है, क्योंकि लकवा खुद में एक बहुत बड़ी बीमारी है। पेशेंट उठ नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो इन सब रीजंस की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी पैरालिसिस की रिकवरी आपके हाथों में। डॉक्टर्स आपको दवाई दे देंगे, आप दवाई ले लोगे, थेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइजेस कराएंगे, आप एक्सरसाइजेस कर लोगे, लेकिन आप खुद से क्या कर रहे हो? तो आपके लिए ये समझना, ये जानना और एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी मूवमेंट आप खुद से करोगे, जितना इनिशिएट आप खुद से लोगे, उतनी जल्दी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। आई होप जो भी बातें मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ वो आपको सब समझ में आ रही होगी, क्योंकि इसी वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर है कि हमें कब तक रिकवरी मिल सकती है, हम अपना लकवा कब तक ठीक कर सकते हैं। कोई भी डॉक्टर आपको एकदम डेफिनेट टाइम नहीं दे सकता कि आप 3 महीने में ठीक हो जाओगे, आप 1 साल में ठीक हो जाओगे, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, रिकवरी आपके हाथ में है। आप जितनी जल्दी डॉक्टर के कंसल्टेशन के लिए जाएंगे, जितनी जल्दी आपको सिम्टम्स समझ में आ जाएंगे, आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपकी प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर एक्सरसाइजेस, प्रॉपर डाइट और आपका इंगेजमेंट और आप कितना पार्ट ले रहे हो आपकी रिकवरी में, वो सब डिपेंड करता है आपकी रिकवरी के ऊपर। क्योंकि पैरालिसिस के पेशेंट्स बहुत बार कोई काम नहीं करते हैं। अगर हम उन्हें बोलें एक्सरसाइजेस कर लो तो नहीं डॉक्टर साहब, हमसे एक्सरसाइज नहीं होगी, हमारी बॉडी में ताकत ही नहीं है, अब हम क्यों एक्सरसाइज करें, हमें तो पूरे दिन बेड पे ही पड़े रहना है। तो ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें पैरालिसिस पेशेंट से सुनने में आते हैं। या फिर श्रेयाज में अगर कभी पेशेंट्स विजिट करते भी हैं तो उनका सबसे पहले यही होता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो जनरली पैरालिसिस पेशेंट ज़रूर ही पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब हम अपने पहले की लाइफ में वापस आ सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल वापस आ सकते हैं अपनी पुरानी एक्टिविटीज़ में, लेकिन उसके लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप खुद से एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से इनिशिएटिव नहीं लेंगे, जब तक खुद से आप अपने केयर टेकर्स को नहीं बोलेंगे कि हमें उठाओ, हमें चलाओ, जब तक रिकवरी इम्पॉसिबल है। अगर कोई आपको ज़बरदस्ती एक्सरसाइज करवा रहा है, उसमें आपकी ब्रेन की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो आप खुद से उठो, खुद से बोलो कि हमें एक्सरसाइजेस कराओ, हमें उठना है, हमें चलना है, या फिर हमें ये सामान खाना है, हमें प्यास लगी है, हमें ये चाहिए। ये सब डिमांड आपको खुद रखनी पड़ेंगी। और जिस दिन आप इनिशिएटिव ले लोगे, जिस दिन आप खुद से एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दोगे, आई एम प्रिटी श्योर आपको रिकवरी दिखनी शुरू हो जाएगी। और जिस टाइम पे आपको रिकवरी दिखना शुरू हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाओगे और आप खुद एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं। बहुत बार पैरालिसिस पेशेंट्स यही बोलते हैं कि हम इतनी सारी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं लेकिन हमें कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन डिपेंड यहाँ पे क्या करता है कि आप जो भी एक्सरसाइजेस कर रहे हो, क्या वो सही हैं और क्या वो एक्सरसाइज आप ढंग से कर भी रहे हो या नहीं। ये नहीं कि आपने दिन में एक बार एक्सरसाइज कर ली, ख़त्म।
आप जितनी बार एक्सरसाइजेस कर सकते हो उतनी बार आपको करनी है, जितने ज़्यादा आप सेट्स कर सकते हो उतने ज़्यादा आप करो। मैं ये नहीं बोलती कि आप खुद से एक्सरसाइजेस करो, क्योंकि आई नो पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट है। आप अपने थेरेपिस्ट, अपने केयर गिवर्स या फिर अपने घर वालों के साथ एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सपोर्ट ले सकते हो। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ सपोर्ट के साथ ही एक्सरसाइजेस करनी है, आपको खुद से भी कोशिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने पहले कोई भी मूवमेंट करी और आपने थोड़ा सा सहारा ले लिया, दूसरी बार में, तीसरी बार में कोशिश करो कि आप खुद से करने का ट्राई करो। और जब आप खुद से करने का ट्राई करोगे तो आपसे एक्सरसाइज होगी और आपको रिकवरी भी दिखेगी। आई होप वीडियो में जो भी मैंने बातें बताई हैं आप सभी को समझ आई होंगी और आपको जवाब भी मिला होगा आपके क्वेश्चन का कि कब आपका पैरालिसिस ठीक हो सकता है, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो अपने रिकवरी में, ये सब आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी मिल सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम आपको अच्छे से समझा देगी, बता देगी एंड आपको बेस्ट रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अगर कोई और क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपकी पहली रिपोर्ट्स हैं, जो भी आपने टेस्ट कराए हैं, जो भी मेडिसिन ली हैं, वो सब भी आप हमारे डॉक्टर्स के साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे और अपनी रिपोर्ट्स भी ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।